हरे भरे जंगल में एक सुंदर सी चिड़िया चंपा रहती थी। उसके पंखों में इंद्रधनुष के रंग थे और उसकी मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। वह बहुत चंचल और हंसमुख थी, हमेशा इधर-उधर उड़ती और हर किसी से बातें करती। मगर इस बार का वैलेंटाइन डे उसके लिए खास था, क्योंकि वह किसी को पसंद करने लगी थी। वह थी वीर, एक नीले पंखों वाला सुंदर तोता। वीर बहुत समझदार और बहादुर था। जंगल के सभी पक्षी उसकी इज्जत करते थे। चंपा को उसकी बातें और उसकी बहादुरी बहुत पसंद थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी भावनाएं कैसे। चंपा ने सोचा कि इस बार वैलेंटाइन डे पर वह वीर को अपने दिल की बात बताएगी, लेकिन कैसे? यह सोचकर वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिलहरी चूंटी के पास गई। चूंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वीर के लिए कुछ खास करना चाहती हो, तो उसे एक सुंदर तोहफा दो। चंपा ने सिर हिलाया और सोचने लगी कि क्या खास दिया जा सकता है। फिर उसे याद आया कि वीर को मीठे मीठे जामुन बहुत पसंद है। उसने जंगल के सबसे मीठे और ताजे जामुन इकट्ठे किए और उन्हें सुंदर बेलों से सजाया। चंपा अपनी टोकरी में जामुन लेकर वीर से मिलने जा रही थी कि तभी शरारती बंदर मंटू ने उसकी टोकरी छीन ली और पेड़ पर चढ़ गया। चंपा चिल्लाई, मंटू, यह मेरी टोकरी वापस दो। मंटू ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझे पकड़ सको तो ले लो। चंपा ने अपनी चतुराई से एक तरकीब सोची। वह मंटू की सबसे पसंदीदा चीज, एक मीठा अमरूद लेकर आई और उसे दिखाते हुए बोली, अगर तुम मेरी टोकरी लौटाओगे, तो यह अमरूद तुम्हारा होगा। मंटू को अमरूद देखकर लालच आ गया और उसने तुरंत टोकरी वापस कर दी। चंपा ने राहत की सांस ली और फिर से वीर की ओर उड़ चली। वीर के लिए खास तोहफा। जब चंपा वीर के पास पहुंची, तो वह एक पेड़ की डाली पर बैठा था। सूरज की हल्की किरणें उसके नीले पंखों पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी सुंदर लग रहा था। चंपा थोड़ा घबराई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, वीर, यह जामुन तुम्हारे लिए है। वीर ने मुस्कुराकर टोकरी ली और कहा, यह तो बहुत मीठे लग रहे हैं। क्या यह कोई खास मौका है? चंपा ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, आज वैलेंटाइन डे है और मैं तुम्हें यह देना चाहती थी। क्योंकि? वीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि? चंपा ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वीर कुछ पल चुप रहा और फिर हंसकर बोला, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो, चंपा। तुम्हारी मीठी आवाज और तुम्हारी चतुराई से मैं हमेशा प्रभावित होता हूँ। यह सुनकर चंपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जंगल के बाकी दोस्त भी वहां आ गए और सभी ने मिलकर वैलेंटाइन डे मनाया। उस दिन चंपा और वीर को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार किसी महंगे तोहफे से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से किए गए छोटे छोटे प्रयासों से होता है। चंपा का वैलेंटाइन डे बहुत खास बन गया, क्योंकि उसे उसकी सच्ची खुशी मिल गई थी। और इस तरह जंगल में एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हुई, जिसमें दोस्ती, विश्वास और मिठास थी। शहर के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली थी। हवेली के आसपास का महल भी काफी उदास और थोड़ा भूतिया लगता था। इस हवेली में कई पुराने राज छुपाए थे, जिन्हें कोई नहीं जानता था। ऐसे में एक चिड़िया और एक कबूतर का काफी अनोखा रिश्ता था, जो हमेशा उस हवेली के आसपास दिखाई देते थे। चिड़िया का नाम टुनटुनी था। टुनटुनी एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी और चंचल चिड़िया थी। उसका रंग एकदम सोने जैसा चमकता था, जैसे कि वो कभी किसी भयंकर चीज से भरा हो। भूतिया काफी पुराना था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर चीज देख चुका हो। हर किसी को ये लगा कि भूतिया खुद भूतिया है, इसलिए कोई कभी उसके पास नहीं जाता था। टुनटुनी और भूतिया के बीच एक अजीब रिश्ता था। टुनटुनी, जो कि हमेशा खुश और चंचल रहती थी, कबूतर भूतिया के साथ बातें करना पसंद करती थी।
उसने कभी भी भूतिया से दार नहीं लगा। सुंदरवन के जंगलों में क्रिसमस का त्योहार आ चुका था। सारा जंगल क्रिसमस की तैयारी को लेकर सज चुका था, पर गरीब टूनी चिड़िया पैसे ना होने के कारण अपना घर नहीं सजा पाई थी। हे भगवान, ये कैसी गरीबी है। जंगल के सारे पक्षियों का घर सजा हुआ है और मेरा घर बिल्कुल सजा हुआ नहीं है। अगर मेरे माता पिता होते तो आज मेरे पास भी पैसे होते, मैं भी अपना घर सजाती, मैं भी क्रिसमस मनाती। इसी तरह टूनी चिड़िया रोते रोते सो गई। तभी अचानक रात को आसमान से आवाज आई, हा हा, मैरी क्रिसमस, हा हा हा, मैरी क्रिसमस। आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज गिफ्ट लाया हूँ, हा हा हा, मैरी क्रिसमस। आसमान से आती आवाज को सुनकर टूनी चिड़िया जाग उठी और अपने घोंसले के बाहर आई। अरे अरे, इतनी रात को कहाँ से आवाज आ रही है? तभी टूनी चिड़िया ने आसमान में एक उड़ता हुआ सेंटा क्लॉज देखा। हा हा हा, मैरी क्रिसमस टूनी, मैरी क्रिसमस। अरे वाह, आसमान में तो सेंटा क्लॉज उड़ रहा है। सेंटा क्लॉज को देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो गई। वाह वाह, अरे आसमान में तो सेंटा क्लॉज आया। अरे वाह, सेंटा क्लॉज आया। फिर सेंटा क्लॉज उड़कर टूनी के घोंसले के पास आया। हा हा हा, जिंगल बेल जिंगल ऑल द डे। मैरी क्रिसमस टूनी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट लाया हूँ, ये लो। फिर सेंटा क्लॉज ने टूनी चिड़िया को बहुत सारा गिफ्ट दिया, जिसे पाकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो गई। अरे वाह, इतने सारे गिफ्ट मैंने आज तक नहीं देखे। सेंटा क्लॉज, इन गिफ्ट में क्या है सेंटा क्लॉज? हा हा हा, टूनी बिटिया, तुम मेरे जाने के बाद इन गिफ्ट को खोलकर देख लेना, इनमें बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज है। यह बोलकर सेंटा क्लॉज वहां से उड़कर चला गया। फिर टूनी चिड़िया ने सारे गिफ्ट को अपने घर ले जाकर रखा। चलो चलो, अब इस गिफ्ट को खोलकर देखते हैं, आखिर इसमें है क्या। आखिर सेंटा ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। फिर टूनी चिड़िया ने अपने सारे गिफ्टों को खोला। हे भगवान, अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। बहुत सारे पैसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अरे वाह, इसमें तो इतने सारे पैसे हैं। अब मैं गरीब चिड़िया नहीं रही, मैं तो अमीर हो गई। अरे वाह, लगता है सेंटा क्लॉज ने मुझ गरीब चिड़िया की बातें सुन ली और मुझे अमीर बना दिया। अमीर होने के बाद टूनी चिड़िया फिर सारे पक्षियों की तरह अपना घर सजा ली और खुशी खुशी क्रिसमस मनाने लगी। बच्चों का गुजारा किया करती थी। बाबूजी, मुझे पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं 16 + 41 कितने हुए। अरे माफ करो बहन जी, खुले पैसे नहीं है मेरे पास, आप कहीं और जाकर भीख मांग लो। इसी तरह टूनी पूरे गांव में जाकर भीख मांगा करती थी। मेम साहब, मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे दो, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। अरे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? अगर तुम लोग बच्चे पाल नहीं सकते तो इन्हें पैदा ही क्यों करते हो? मैं तुम जैसे भिखारन को तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। दिन बीतने को हो रही थी और टूनी को सुबह से 1 रुपया भी भीख नहीं मिली थी। हे भगवान, आज तो मुझे 1 रुपया भी भीख नहीं मिला है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? कहीं मेरे बच्चे भूखे न मर जाए। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मम्मा, हाँ मुझे भी भूख लगी है। हे भगवान, अब तो बच्चों को भूख भी लग रही है, अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर एक चमचमाती हुई कार आई और उसमें से एक अमीर कौवा बाहर आया। अरे क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं कौवा महाराज,
आज सुबह से मुझे कोई भीख नहीं मिली है और मेरे दोनों बच्चे भूखे हुए हैं। अरे बस इतनी सी बात, ये लो 100 रुपये और अपने बच्चों को खाना खिला दो। शुक्रिया कौवा महाराज, शुक्रिया। भगवान आपका भला करे। ठीक है टूनी, अब मैं चलता हूँ। जब कौवा महाराज गाड़ी से जा रहे थे तो उनका पर्स जमीन पर गिर जाता है और कौवा महाराज वहां से चले जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हुआ? कौवा महाराज का तो पर्स जमीन पर गिर गया। फिर टूनी वह पर्स उठा लेती है। हे भगवान, इस पर्स में तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे वाह माँ, इस पर्स में तो बहुत सारे पैसे हैं। अब हम तो अमीर हो गए। नहीं नहीं बेटा, ये हमारे पैसे नहीं है, ये तो कौवा महाराज के हैं। हमें ये पैसे जाकर कौवा महाराज को देने होंगे। फिर टूनी पर्स लेकर कौवा महाराज के घर चली जाती है। कौवा महाराज, ये लो आप अपना पर्स। आपने जब मुझे भीख दिया था तो ये पर्स गिर गया था, मैं इसे लौटाने आई हूँ। टूनी की ईमानदारी देखकर कौवा महाराज बहुत खुश हो गया और उसे अपने ऑफिस में एक नौकरी दे दी। अरे टूनी, ये लो, आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम मेरे कंपनी में काम करना। शुक्रिया कौवा महाराज, शुक्रिया। अब आपकी वजह से मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। शुक्रिया कौवा महाराज, शुक्रिया। ढोलकपुर के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टूनी के माँ बाप टूनी से बहुत प्यार करते थे। ये लो मेरी प्यारी टूनी बिटिया, खाना खा लो। हाँ मम्मा, हाँ मैं खाना खा लेती हूँ। मम्मा तुम मुझे कितना प्यार करती हो। आई लव यू मम्मा। हाँ हाँ टूनी बिटिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे अरे टूनी चिड़िया, जरा हम पे भी ध्यान दिया करो। तुम तो हमेशा टूनी से ही बातें करती हो। अरे टूनी के पापा, मेरे लिए सबसे प्यारी तो मेरी बिटिया ही है। टूनी का परिवार इसी तरह खुशी खुशी रहता था। फिर एक दिन अचानक टूनी की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर मेरी तबीयत ऐसी ही खराब रही तो मेरी बिटिया टूनी को कौन संभालेगा? उसे कौन प्यार करेगा? उसे कौन खाना देगा? और अगर मेरे मरने के बाद टूनी के पापा ने दूसरी शादी कर ली तो टूनी की सौतेली माँ उसे बहुत मारेगी। इसी चिंता में टूनी की माँ ने टूनी के पापा से एक बात कही। सुनते हो टूनी के पापा, मेरी आजकल बहुत तबीयत खराब रहती है। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगी। अरे मेरी प्यारी टूनी की माँ, ऐसा तुम मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, मुझसे एक वादा करो, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना टूनी की सौतेली माँ इसे बहुत मारेगी। अरे अरे ठीक है भाग्यवान, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, वादा रहा तुझसे। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया माँ की और तबीयत खराब होने लगती है और वह मर जाती है। माँ उठो माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई माँ? आंखें खोलो माँ। टूनी को रोते हुए देख टूनी के पापा बोलते हैं, अरे अरे टूनी बिटिया, मत रो टूनी बिटिया, तेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, शायद इसीलिए भगवान ने उसे जल्दी बुला लिया। चिड़िया माँ के गुजर जाने के बाद टूनी के पापा उसका बहुत ही ख्याल रखा करते थे। फिर एक दिन टूनी के पापा के दोस्त तोताराम आते हैं और उससे बोलते हैं, अरे भाई, तुम कितने दिन भाभी के गम में ऐसे ही बैठे रहोगे? मैं तो कहता हूँ तुम एक दूसरी शादी कर लो, फिर टूनी को एक नई माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक नई पत्नी। अरे अरे नहीं तोताराम, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैंने टूनी की माँ से वादा किया था। अरे अरे वादा गया भाड़ में, तुम क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? अगर तू शादी कर लेगा तो टूनी को नई माँ भी मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर तोताराम की बात मान लेता है और रानी चिड़िया से शादी कर लेता है। अरे अरे ये देखो टूनी बिटिया, ये रही तुम्हारी नई माँ, आज से तुम्हारा यही ख्याल रखा करेगी। एक तरफ टूनी की सौतेली माँ बाहर से जितनी सुंदर, अंदर से उतनी ही काली दिल की थी। अरे अरे कलमुही टूनी, ये ले, जा सारे बर्तन धो दे, वरना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं बर्तन नहीं दूंगी। मेरी माँ मुझसे बर्तन नहीं धुलाती थी, वह तो मुझसे प्यार करती थी। अरे कलमुही, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ।